मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू मैकेनिकल इंग्लिश सिंप्लीफाइड। आई एम किशोर। आज हम बात करने वाले हैं सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के बारे में। ये सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो होता है वो एक फैमिली में हो सकता है, वो एक डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, ये एक देश में होता है, ये एक फैमिली में भी होता है। फैमिली में बहुत छोटे लेवल पे होता है और किसी कंट्री में ये बहुत बड़े लेवल पे होता है। लेकिन जरूरी ये है कि हमें एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस चाहिए, क्योंकि एक सेंटर ऑफ पावर होना चाहिए जहां से सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिए जाते हैं। तो हम ये शुरू करें इससे पहले बात जरूरी है कि जरा बात कर लें हम कोरोना वायरस के बारे में। अभी कल की बात है, पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक महाराष्ट्र में जगह है नांदेड़, वहां पे कुछ सिख पिलग्रिम गए हुए थे दर्शन करने को, कोई गुरुद्वारा उनका वहां थे। वहां से उन्होंने 150 पिलग्रिम को वापस बुलाया, उनकी सिर्फ स्क्रीनिंग की और सबको अपने अपने घर भेज दिया। एक दिन के बाद पता लगा कि उस 150 में से 148 लोग पॉजिटिव थे और वो पंजाब के अलग अलग प्रांतों में जा चुके हैं अपने अपने घरों में। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट के पास है भी या नहीं। इतनी बड़ी गलती की जाती है वो भी ऐसे, और अभी हम जिस हालात में हैं वहां पे एक भी गलती माफी के लायक किसी की नहीं है, चाहे वो इस देश के सिटीजन हो या इस देश की गवर्नमेंट। तो गलतियों का तो खैर यहाँ पे हमारा हो चुका है, और ऐसा क्यों हुआ है वो हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो आइए पहले इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। और एक और बात, जरा चाइना का हाल देखिए। अभी कहा जाता है कि कुछ कुछ लोग जो हैं वो अपनी आदतों से ही मजबूर होते हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, वो अपनी आदतें नहीं छोड़ेंगे। पूरा देश अभी कोविड-19 से परेशान है, लेकिन चाइना ऐसे हालात में भी वो जो हमें टेस्टिंग किट प्रोवाइड कर रहा है या पीपीई किट प्रोवाइड कर रहा है, उसमें सारे के सारे हमें डुप्लीकेट चिपका दिए। वो तो अच्छा हुआ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद गुजरात से आते हैं, पता नहीं उन्होंने खुद कितने वादे हमको चिपका के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी हासिल की है। चाइना कैसे धोखे में आ गया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को वो बेवकूफ बना देगा, पकड़ा गया। अब वो कह रहा है कि सारा वापस करेंगे। वापस कर देंगे अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उनको कंडीशन तो समझना चाहिए था कि ऐसे कंडीशन हम कैसे इस तरह के काम कर रहे हैं। चलिए आइए इस वीडियो को देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे पहली लिखें सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। फर्स्ट, एब्सोल्यूटिज्म, ऑटोक्रेसी, डेस्पोटिज्म, टोटलिटेरियनिज्म। ये एक ही शासन व्यवस्था के अलग अलग नाम हैं। मेरा मानना है कि इसको हटा देना चाहिए, इसको डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं। इसका मतलब होता है निरंकुश तंत्र या तानाशाही। जैसे एडोल्फ हिटलर था, हम उसको क्या बोलते हैं, डिक्टेटर था, तानाशाह था, निरंकुश था। या भी नॉर्थ कोरिया के जो है प्रीमियर किम जोंग उन, वो क्या है, वहां पे जो गवर्नमेंट अभी नॉर्थ कोरिया में, वो इसी कैटेगरी में आती है। सेकंड आ जाएगी एरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र। इसका मतलब होता है कि ये बहुत छोटे टाइप का तंत्र होता है, जिसमें क्या होता है, ये आमतौर पे आप देखेंगे रूरल एरियाज में कि किसी गांव की आबादी 2000 है, वहां पे 2-4 अच्छे घर हैं, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, वही शासन कर रहे हैं। मतलब उन्हीं की बातों को माना जाता है, क्योंकि बाकी लोग होते हैं उनका हल वही होता है, वो कुछ जानते नहीं, उन्हें दुनियादारी के बारे में कुछ पता नहीं। ये कहावत है ना कि अंधे में जो काना होता है वो सरदार होता है। तो ये इस टाइप की शासन व्यवस्था होती है। नेक्स्ट आइए डायर। इंडिया में देखा जाए तो डायर भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट भी है, और क्या है दूसरा, जैसे हर स्टेट है तो स्टेट की भी अपनी एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, जिसको हम विधानसभा कहते हैं हिंदी में। तो इंडिया में डायरकी सिस्टम भी है।
ये ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस करी थी, हम अभी तक उसको फॉलो कर रहे हैं। फोर्थ आ जाएगी एथनोक्रेसी, इसको हम कहते हैं आमतौर पे वंशतंत्र, मतलब कि एक ही वंश का कोई शासक बन रहा हो। जैसे इंडिया में भी कुछ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि कहा जाता है कि अरे इस पॉलिटिकल पार्टी में तो वंशतंत्र चल रहा है, कि उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, इसको हम एथनोक्रेसी कहते हैं। फिर आ जाएंगे जेरेंटोक्रेसी, वृद्ध तंत्र, मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं। आमतौर पर ये भी छोटे टाइप का शासन होता है, जैसे ये भी होता है रूरल एरिया में, जैसे गांव है वहां पे कुछ बूढ़े लोग हैं, उन्होंने कुछ कह दिया तो हम उसी को मानते हैं कि नहीं ये सही बोल रहे हैं। हमारी जो शासन व्यवस्था है डेमोक्रेसी, उसको मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये क्यों मैंने नीचे में रखा। सिक्स्थ, क्रेटोक्रेसी, ताकतवरों के द्वारा। किसी समाज में कुछ ताकतवर लोग हैं, ये भी बहुत छोटे टाइप का शासन व्यवस्था होता है। जो ताकतवर लोग हैं वो अपने ताकत का इस्तेमाल करके वहां पे शासन करते हैं। सेवेंथ है मैट्रियार्की, मतलब कि कोई फैमिली देखिएगा आप तो आपको लगेगा किसी किसी फैमिली में महिलाओं की बात ज्यादा चलती है, पुरुषों की बातें थोड़ी कम सुनी जाती है। जैसे मान लीजिए आप ही की फैमिली है, उस फैमिली में 5 मेंबर हैं, उसमें आप देखिए बहुत करेंगे कि माँ जो कहती है वही बातें ज्यादा चलती है, पिताजी की नहीं सुनी जाती है। एट आ जाइए पैट्रियार्की, पुरुषों द्वारा। जो इंडियन सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, ये पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ पे पुरुष जो है, जो मेल मेंबर होते हैं या जिनको सन ऑफ द सॉइल कहा जाता है, उन्हीं की बातें सुनी जाती है, वही शासन करते हैं, मगर उन्हीं की बातें जो है उनको कंसीडर किया जाता है। 9th, स्ट्रेटोक्रेसी, सैनिक तंत्र, जहाँ पे मतलब मिलिट्री रूल करे। जैसा इस तरह का जो है हम पाकिस्तान में बार बार देखते हैं कि वहाँ पे कभी डेमोक्रेसी होती है, फिर वहाँ पे धक्का पलट होता है, तो फिर वहाँ पे स्ट्रेटोक्रेसी शुरू हो जाती है। पैंटिसोक्रेसी, सर्वतंत्र, जहाँ पे सब लोग शासन करें। ये आमतौर पे होता नहीं है, लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं कि इस तरह का शासन तंत्र हो सकता है कि यदि किसी कंट्री में 50 लोग हैं तो 50 लोग ही शासन कर रहे हैं, मतलब अपनी अपनी दफ्ती है, अपना अपना राज है। 11, प्लूटोक्रेसी, धनी लोगों का, मतलब पैसे, जिनके पास पैसे हैं वही शासन करेंगे। ये शायद पूरी दुनिया में है, भले ही कॉन्स्टिट्यूशनली ये ना हो, वो कंट्री डेमोक्रेटिक हो, लेकिन वहां पे प्लूटोक्रेसी ही होती है। डेमोक्रेसी जिसमें हम रहते हैं, एरिस्टोटल ने कहा था कि लोकतंत्र जो है वो मूर्खों का शासन है। एरिस्टोटल का नाम आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन सिकंदर का नाम तो सुना होगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो वो सिकंदर जो है वो एरिस्टोटल का ही डिसाइपल था, जिसको विश्व विजेता कहा जाता है, वर्ल्ड विनर। वो एरिस्टोटल का ही डिसाइपल था। तो उसका मानना था, अरस्तु का, जो शायद दुनिया के अभी तक का जितना भी फिलोसफर हुआ है उसमें सबसे बड़ा फिलोसफर एरिस्टोटल ही रहा है। उसका ये मानना था कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। अब आप इस बात को जरा अपने कंट्री पे इसको जरा अप्लाई करके सोचिए कि क्या ये मूर्खों का शासन है कि नहीं है। मैं इसको आपकी विजडम के ऊपर सोचता हूँ कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे मंत्री जो हैं वो अंगूठा छाप होते हैं। हमारे देश की लिटरेसी परसेंटेज क्या है वो भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं ये भी आप जानते हैं। तो इसमें यदि ये कहा जाए कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन है, तो मेरा मानना है कि ये कुछ गलत नहीं कहा जाता। हमारे बिहार का तो हाल छोड़ दीजिए, आप लोगों को शायद यदि सर्च करें तो आपको यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए मिल जाएंगे कि जिस दिन बिहार असेंबली ने जीएसटी बिल पास की थी
वहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिशियंस को पूछा गया था कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। उन्हें जीएसटी का फुल फॉर्म तक नहीं मालूम है कि ये होता क्या है जीएसटी, और बिल पास हो गया। लास्ट, मेरिटोक्रेसी, जो शायद दुनिया में आज तक कहीं हुआ ही नहीं। मेरिटोक्रेसी का मतलब वही गुणतंत्र कि जिसके पास मेरिट है वो शासन करे। सुनने में अजीब सा लगता है, पता नहीं ये दुनिया में कभी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या सिर्फ इस वर्ड का जो मतलब है वो डिक्शनरी में ही ढूंढते रह जाएंगे हम, या मान लेंगे कि ये वर्ड लिमिटेड है सिर्फ डिक्शनरी तक, इससे आगे इसकी कोई वजूद है ही नहीं। तो अभी मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो मैं बहुत शॉर्ट वीडियोस रख रहा हूँ, और मेरा जो मैंने कोशिश करी है वो कोशिश करी है कि जितने भी हिंदी बोलने वाले स्टेट्स हैं मैं उनको ध्यान में रख के, उनकी समस्याओं को ध्यान में रख के अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अपने वीडियोस में अभी कम से कम इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल करूँ, क्योंकि पहले हमारे मुझे भी थोड़ी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश तो हो जाए। इसलिए मैं अभी बहुत छोटे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बहुत प्राइमरी लेवल पे, कि आपकी अभी सिर्फ इंग्लिश को लेकर आपकी जो समझ है वो सिर्फ समझ हो। चलिए अब जरा कुछ और बात कर लें। अभी गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि जितने भी मजदूर हैं या स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग स्टेट्स में हैं, उसमें यूपी और बिहार की कुछ ज़्यादा है, तो लगभग 40 लाख के आसपास होंगे, उनको गवर्नमेंट ने वापस भेजने का फैसला किया उनके जो नेटिव स्टेट से जहाँ के वो हैं वहाँ। और गवर्नमेंट जिस तरह से फंक्शन कर रही है ये तो आप जानते हैं, पूरे देश में कंप्लीट लॉकडाउन है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने अपने स्टूडेंट को कोटा से बुला लिया पहले लॉकडाउन में ही, उत्तराखंड ने अपने स्टूडेंट्स को कोटा से बुला लिया लॉकडाउन में ही, मध्य प्रदेश ने उसने भी बुला लिया। तो पता नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी की बात तो उनके पार्टी के चीफ मिनिस्टर ही नहीं सुन रहे हैं। और अभी जो फैसले लिए गए हैं जो जहाँ के उनको वहाँ पे भेज दिया जाए, उनके रहने खाने की व्यवस्था या स्क्रीनिंग की व्यवस्था जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करेंगी। तो मेरा तो मानना है, पता नहीं ये डिसीजन तो शायद गलत है। मजदूर वगैरह जो हैं या जो बाहर फंसे हुए हैं वो अपनी जगह पे सही है, वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि उन तक जो गवर्नमेंट जितना भी क्लेम कर रही है, जो भी कर रही है, वो उनको खाने तक की प्रॉब्लम इस देश में हुई है, इसलिए वो मजबूर हो गए हैं कि हम जहाँ के हैं उनको वहाँ पे भेज दिया जाए, ऐसा बोलने के लिए। तो जो भी इस वीडियोस को देखें, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि जो भी आते हैं दिल्ली से या मुंबई से जाएंगे तो उनसे जरा बोलिए कि जो भी गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करें, उनसे जरा इंटरेक्शन कम रखें, उनको जो 14 दिनों का है क्वारंटीन पीरियड उनमें रखा जाए, और उनसे जरा आप दूरी बना के रखें, क्योंकि मेरा मानना यह है कि आपकी गवर्नमेंट ने आपको आपके भरोसे छोड़ दिया है। बाकी आप लोग भी एनालाइज कर सकते हैं चीज़ों को। आई होप कि वीडियो ये पसंद आया आप लोगों को। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और यदि आपकी इच्छा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी किया कीजिए, क्योंकि कमेंट से क्या होता है कि हमें हमारी गलतियों का पता लगता है कि वीडियो में हमने क्या क्या गलतियाँ की। जल्दी मिलते हैं आप सबके वीडियो में। टेक केयर।